मैं हूं खालिद रज़ा खान। मैं मौजूद हूं P20 का जो वेन्यू है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, नई दिल्ली में। वहां जो P20 का वेन्यू है, वहां जो मीडिया सेंटर बनाया गया है, स्पेशली जो पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट आए हुए हैं उनके लिए, वो आपको हम घुमाते हैं कि यहाँ पे किस तरह का मीडिया जो कर्मी हैं उनके लिए ये पूरा काम करने के लिए इंतज़ाम किया गया है। अगर हम बात करें कि G20 समिट की, तो वहाँ 1300 वर्क स्टेशंस थे और यहाँ पर लगभग 100 से 150 वर्क स्टेशन है। लेकिन वर्किंग जो जर्नलिस्ट हैं, जो बाकी चूँकि कुछ रिजर्व सीट हैं और बाकी जो है 50 सीट हैं वो जर्नलिस्टों के लिए रखी गई हैं, 50 वर्क स्टेशंस। तो और यहाँ से सारे देश विदेश के आप देख सकते हैं कि तमाम मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद हैं जो P20 को, पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट है, उसको कवर करने के लिए आए हुए हैं। और चूँकि प्रधानमंत्री का अभिभाषण हो चुका है और इनॉग्रेशन हो चुका है P20 का बाकायदा, तो अब वो तमाम लोग यहाँ बैठकर अपनी अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, तमाम वर्क स्टेशन के ज़रिए, अपने लैपटॉप्स, अपने मोबाइल्स और जो भी उनके पास तमाम सुविधाएं हैं उनके ज़रिए वो अपने अपने चैनलों को, अपने अपने देशों को यहाँ से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। और हम बात करते हैं, यहाँ जो कुछ जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो इस इवेंट को कवर करने आए हैं, चूँकि ये भी बहुत बड़ा इवेंट है। G20 के बाद की तरह ही उसी तर्ज पर पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट ये कराया जा रहा है। हम बात करते हैं कुछ जो मीडिया कर्मी हैं उनसे। मैं भारत एक्सप्रेस से हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे जो पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ अपने जो एक्सपीरियंस है या जो आप देख रहे हैं यहाँ, उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये बहुत अच्छा एक मंच है जिस पे हिंदुस्तान ने अपनी एक पूरी एक बादशाहत को यहाँ पे एक दर्शाया है। और माननीय मोदी जी ने जो आज बताया है कि किस तरीके से आज दुनिया के सारे सामने चैलेंजेस हैं, और जो उन्होंने बताया कि भारत किस तरीके से इसमें प्रगति पथ पे चल रहा है, कैसे उन्होंने महिलाओं के आरक्षण को 33% आरक्षण को अभी पारित किया है, किस तरीके से। छोटा सा सवाल है एक पत्रकार के नाते आपसे कि G20 समिट के बाद ये पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, आपको लगता नहीं कि थोड़ा रिलेवेंस उसका कुछ कम सा दिख रहा है, या कुछ इसका जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए वो तो नज़र नहीं है, वो वाइब्स नज़र नहीं आ रहे हैं, या वो कुछ कमी लगती है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे शुरुआत में ज़रूर शायद लग रहा होगा, बट ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं बात करता हूं अब कुछ दूसरे जो यहाँ पे मीडिया कर्मी हैं उनसे कि वो क्या सोचते हैं, क्या तासुरात हैं उनके, वो किस तरह से यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स कैसे भेज रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे इस पूरे हॉल में एक LED लगाया गया है ताकि यहाँ पर जो अंदर स्पीचेस हो रही हैं डिफरेंट जो लीडर्स हैं उनको देखकर यहाँ से अपडेट लिया जा सके कि हॉल के अंदर क्या चल रहा है, जहाँ पर जो मीटिंग प्लेस है, जहाँ पर पूरी ये समिट हो रही है, पार्लियामेंट्री समिट, उसके अंदर क्या चल रहा है उसको मीडिया कर्मी लोग बैठकर यहीं से फॉलो कर रहे हैं। ये था यहाँ का मीडिया सेंटर जो इस वेन्यू पे P20 के बनाया गया है। आपको हम पल पल की जानकारी देते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ रिपोर्टिंग हो रही है, क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है और क्या यहाँ से फिर रेजोल्यूशन पास होता है। तमाम जानकारियाँ हम पल पल की देते रहेंगे। मैं खालिद रज़ा खान, भारत एक्सप्रेस के लिए। धन्यवाद।